देखिए, अपराध किसी भी देश में, कोई देश अपराध मुक्त नहीं। पॉल्यूशन फ्री तो है देश, करप्शन फ्री भी हो सकता है, अपराध मुक्त कोई देश नहीं हो सकता। ना हुआ, ना है, ना होगा। जब से आदमी आया तब से अपराध आया। ठीक, जो बात अनुपम कह रहे थे वही बात मैं कहूंगा। शासन ने, सत्ता ने, प्रशासन ने उसका प्रतिकार कैसे किया? जोशी जी अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, और हम सब लोग पिता भी हैं। आजमगढ़ में एक बच्ची का दुपट्टा खींचा, मोटरसाइकिल पर 3 गुंडे थे, उन्होंने, वो बच्ची लड़खड़ाई, गिर गई, उसके ऊपर से कोई वाहन गुजर गया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। हृदय विदारक घटना थी, मुझको भी बहुत क्षोभ हुआ। जहां जो कुछ कह सकता था कहा, भी अपना गुस्सा जाहिर किया। 2 दिन बाद हमको खबर मिलती है कि वो तीनों लोग जिन्होंने उसका दुपट्टा खींचा था बच्ची का, जिसके कारण ऐसी अवस्थिति पैदा हुई कि वो दिवंगत हो गई, उसमें एक को तो यमराज मिल गए, राम नाम सत्य हो गया। 2 की ऐसी व्यवस्था हो गई, उस व्यवस्था के चलते ऐसी अवस्था हो गई, अब जिंदगी में कभी मोटरसाइकिल क्या, स्कूटी भी क्या, साइकिल भी नहीं चला पाएंगे। क्या? तो दुपट्टा छीनना भूल जाएंगे ना। उनका वीडियो मैंने देखा था, क्या अस्पताल में घिसट के चल रहे हैं। ये मसला है। अतीक का, मैं विषय पे आना नहीं चाहता था लेकिन आप लोग ला देते हो। अतीक का लड़का मारा गया एनकाउंटर में। क्या था वो लड़का? ऐसा तो था नहीं कि कोई सत्यनारायण की कथा करता था सब जगह जाके, ऐसा तो काम कर नहीं रहा था। उसने एक वकील को सरेराह मारा, उमेश पाल। जब वो मारा गया पुलिस के मुठभेड़ में, चंद्रेश जी, तो मैंने उत्तर प्रदेश के, भारत छोड़िए आज उत्तर प्रदेश की बात, वो यही रहते हैं क्योंकि अनुपम जी ने वहीं की बात ज्यादा की है। बड़े नेताओं ने जो संवैधानिक पदों पर रहे हैं लंबे दौर तक, उन्होंने मालूम क्या कहा? लोकतंत्र की हत्या हो गई, कानून की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। मैंने अपने सहयोगियों से कहा, साथियों से कहा कि जरा ढूंढ के आओ, कानून, लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई क्या? वो 10 मिनट बाद आए, बोले नहीं सर, सब तीनों जिंदा हैं। मैंने फिर मरा कौन? बोले अतीक का लड़का मरा जो अपराधी था। इस बात से शर्म नहीं आती हम लोगों को? अपराधी मर रहा है और आप कह रहे हो संविधान मर रहा है। आज अशरफ का साला पकड़ा गया है, उसके लिए भी सापा करोगे? है क्या? अशरफ का साला क्यों पकड़ लिया? 1 लाख का इनामी था। पार्टियां आएंगी जाएंगी मित्र, लेकिन यहां विभाजन रेखा ठीक खींचो। और एक चीज सुन लो, अतीक मरा, बड़ा हाय तौबा मची। उसका लड़का मरा, इतनी हाय तौबा मची जोशी जी। कहा गया जी ठोको पॉलिटिक्स हो रही है। आपके अध्यक्ष जी इस शब्द का इस्तेमाल बहुत करते हैं, ये ठोको सरकार है। क्या? इसी सरकार के कार्यकाल में अतीक के हत्या के आसपास के समय में यहां पश्चिम में बिजनौर में एक 2.5 लाख का इनामी अपराधी था। वो एम फैक्टर से नहीं था, क्या वो एच फैक्टर से था। उसको भी एनकाउंटर में मार दिया एसटीएफ ने। क्या? किसी ने नहीं कहा कानून की हत्या हो गई, किसी ने नहीं कहा संविधान की हत्या हो गई, किसी ने नहीं कहा लोकतंत्र मर गया, किसी ने यह तक नहीं कहा कि मूंगफली की हत्या हो गई। अरे कहीं तो कोई लाइन सीधी खींचो भाई। आप तो अपराध में भी जाति देखोगे क्या? मजहब देखोगे क्या? इस बात से प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए कि जिन हाथों ने बेटी का दुपट्टा छीनने की कोशिश की, उनका यह हर्ष किया शासन ने। लेकिन आपको तो लगेगा लोकतंत्र की हत्या हो गई, उसको यमराज क्यों मिल गए? मुख्यमंत्री ने कहा था कि बेटी को छेड़ के साथ अभद्रता करोगे, अगले चौराहे यमराज मिलेंगे। लोगों ने बड़ी हंसी बनाई। अब मिल रहे हैं तो तिल मिला रहे हैं कि भाई यमराज क्यों मिल रहे हैं।
क्या चॉकलेट लेके लोगों को खड़ा करें उनसे मिलने के लिए? बेटी साझी होती है मित्र, उसको सियासत की चौसर पर खड़ा मत करिए, उसको हिंदू मुसलमान की चौसर पर भी खड़ा मत करिए। दुपट्टा हिंदू की बिटिया का खींचे या मुसलमान की बिटिया का खींचे, बेटी बेटी होती है, उसमें भेद नहीं हो सकता। किसी पार्टी की मानने वाली हो, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटी हमारी सबकी साझे सम्मान की प्रतीक है। इसलिए मैं कहता हूं लकीर कहीं कहीं सीधी खींचिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय हैं। अब एक टिप्पणी इस आज के विषय पर जरूर करूंगा। मैं फिर कहूंगा, चंद्रेश जी ने जो बात कही अच्छी कही, अपनी पार्टी की तरफ से उन्होंने बहुत अच्छा और आक्रामक पक्ष रखा। प्रोफेसर साहब तो है ही, अनुपम जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, साक्षी ने भी। लेकिन मैं एक बुनियादी बात कहूंगा, महिलाओं के साथ और ज्यादा सहृदयता से सोचना होगा राजनीतिक दलों के मुखियाओं को। उनके साथ ये खेल खेलने की कोशिश मत करिए। बोले हमने मणिपुर में लड़ाया, तो अरे भाई साहब पार्टी उत्तर प्रदेश की, मणिपुर में चुनाव लड़ा रहे हो, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हो? धूल नहीं झोंक रहे, गंगा की रेती में आंखें घुसा दी सीधी डायरेक्ट। ये नहीं चलेगा ना। आप और दूसरी बात मैं कहूं, सोनिया जी, प्रियंका जी, डिंपल जी बहुत बड़े राजनीतिक परिवारों की बहु बेटियां, महिलाएं स्वतः इंपावर्ड हैं। उनको और कितना इंपावर करेंगे भाई? इंपावरमेंट की भी एक लिमिट है, कितना इंपावर करेंगे? अब कोई कहे महिला के नाते मायावती जी को भी इंपावर करना, 4 बार मुख्यमंत्री लिए कितना इंपावर करेंगे? नहीं, ननकू की बिटिया इंपावर होनी चाहिए। चंद्रेश जी, जोशी साहब, क्या रज्जाक की बहू इंपावर्ड होनी चाहिए। बोले अब्दुल्ला आजम विधायक, आजम खान साहब 18 मंत्रालयों के मंत्री, फातिमा जी उनकी बेगम राज्यसभा, बोले सब इंपावर कर दिए मुसलमान और महिला। ये नहीं चलेगा, माफ करिए हमको ना, ये नहीं चलेगा ना। गरीब की बेटी इंपावर्ड होनी चाहिए। मैं इस मामले में बड़ा विचित्र व्यक्ति हूं। मुझे याद है, मेरे ख्याल 20-25 साल पुरानी बात होगी अनुपम भाई, लालू की पार्टी, लालू यादव एक मुसहर जात की एक महिला को जिताकर ले आए लोकसभा। क्या उसने शपथ ली? उस दिन मैंने एक पीस लिखा था, मुझे अच्छा लगा हृदय से। इंपावरमेंट वहां होगा भाई, राबड़ी देवी से इंपावरमेंट होगा, मीसा से इंपावरमेंट होगा। वो तो खुद ही पावर हाउस है भाई, कितना इंपावरमेंट करेंगे? क्या आप डिंपल जी को उसमें जोड़ सकते हैं कि भाई एक सांसद तो हमारी 4 में 1 महिला है, 25% हो गया आरक्षित। 4 है आपकी लोकसभा में, आप ये कह सकते हो एक डिंपल जी है, 1/4 हो गया, बोले 25%। बीजेपी की 14% है। नहीं, डिंपल जी सांसद नहीं हो तो भी वो डिंपल जी हैं। गलत कह रहा हूं क्या जोशी जी? सब पर नियम लागू है, गलत तो नहीं कह रहा ना। प्रियंका जी पार्टी की सदस्य भी नहीं थी जब, क्या बच्चे छोटे थे, घर देख रही थी, तब भी चंद्रेश बाबू सच कह रहा हूं हृदय से, मैंने नेताओं को उनसे मिलते देखा है। क्या इतना झुक जाते थे, लगता था गिर न पड़े? क्या कईयों कमर में वो लचक आ जाती थी? क्या उतना जलवा तो तब भी उनका था? ये तो प्रियंका गांधी, मैं आपको एक सच बता दूं, राजीव गांधी के एक सहायक थे अनुपम जी, विंसेंट जॉर्ज, बहुत जलवा था उनका कांग्रेस में। जोशी जी सुन लीजिए, क्या उनके, सोनिया जी के भी निजी सहायक रहे बहुत लंबे समय तक। उनके यहां जब मैं एक बार मिलने गया तो नारायण दत्त तिवारी, माखनलाल फोतदार, मोहसिना किदवई, ऐसे लोग तो विंसेंट जॉर्ज से मिलने के लिए बैठे थे। क्या उनका जलवा सोच लीजिए। क्या जॉर्ज का जन्मदिन होता था तो सुबह 5 बजे से लाइन लगती थी उनकी कोठी। क्या देश भर के गवर्नर और मुख्यमंत्री गुलदस्ता लेके। क्यों? क्योंकि वो गांधी परिवार के ड्राइंग रूम के बाहर उनका कमरा था। चंद्रेश बाबू समझ गए ना आप?
वो सीडब्ल्यूसी के चेयरमैन नहीं थे क्या? फिर भी जो सीडब्ल्यूसी में भी थे वो उनको नमस्ते करते थे। ये हमने आंखों से देखा है, सुनी सुनाई गूगल वाली बात नहीं बताता क्या, और कोई दूसरा बताएगा भी नहीं भाई साहब। मैं जब पहली बार विंसेंट जॉर्ज से मिला तो बाकी जो लोग उनके यहां बैठे थे, बड़े नेता, ये लोग हमको अतिरिक्त स्नेह देने लगे। उनको लगा अग्निहोत्री जी विंसेंट जॉर्ज की बड़ी करीबी है क्या? अरे मैंने कहा बाप रे बाप, राम भजो, ये जलवा नहीं। सोनिया जी हैं, उनका सम्मान है, लेकिन ननकू की बेटी तक कांग्रेस को जाना होगा, भाजपा को जाना होगा, सपा को जाना होगा, और मायावती जी को भी अपने खिड़की दरवाजे खोलने चाहिए। उनका एम्पावरमेंट हो गया जितना होना था, सेचुरेशन पर पहुंच गया एम्पावरमेंट। अब इससे ज्यादा एम्पावरमेंट नहीं हो सकता, अब तो डिक्लाइन ही हो रहा है भाई। उम्र के विरुद्ध कोई लड़ पाया क्या? नहीं ना। कितना भी च्यवनप्राश खाओ, बुढ़ापा तो आएगा। वैसे ही हर चीज की एक एक्सपायरी है, आपके करियर की भी एक एक्सपायरी है। क्या बसपा ये कह सकती है कि हम अपने जो जहां अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं वहां उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 20 सीटें भी ठीक से महिलाओं को दे दे 80 में से? नहीं ना। इसलिए मेरा मानना है दिल खोल कर दीजिए। ये उंगली कटा के शहादत में नाम मत लिखाइए क्या? नहीं। बड़े परिवारों की महिलाएं सशक्तिकरण की देहरी को पार कर चुकी, वो सशक्त हैं। अब जो सशक्त नहीं हैं उनके लिए काम करना चाहिए। ये महिला आरक्षण उनके दरवाजे जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।